और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा और संस्कार का योगदान एक व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए हमेशा से रहा है। शिक्षा और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिक्षा के बिना संस्कार तथा संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। हमारे देश में ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनमें शिक्षा और संस्कार के महत्व का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक महाभारत है। आज मैं आपके सामने महाभारत के छोटे से भाग को प्रस्तुत करती हूँ कि पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र की उस रण से होती हैं और रणभूमि में सबसे शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति के आदर्शों को प्रस्तुत करती हूँ कि कैसे एक शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रखता है तथा धर्म की रक्षा करता है। पंक्तियों में देखिए कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाती हूँ, चित्र बनाती हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ पिपासु महारथी एक नीचे समूह खड़े हुए। कई लाख सेना के प्रमुख पांडव पांच बिचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे कि महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पांच के रथ को स्वयं के शौर्य रणभूमि के सभी नजारे देखकर भी कुछ खास सके। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन बड़े उदास लगे। रणभूमि का महासमर एक चलते तभी सजा डाला। पांच जन ने उठा कृष्ण मुझसे लगा बजा डाला। हुआ संतनाद जैसे ही सबका गर्दन शुरू हुआ। रथ बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उत्पात, कहा कृष्ण उत्पात और एक आंख को नीचे चला। गांड के ऊपर रथ वालों को, रथ शिक्षा को खींच जरा और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानव चुभक उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये समूह खड़े हुए हैं हम तो उनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको मौत खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया सुनती मात हमारी ने। कभी नहीं कोई छोड़ी थी भू माता संसारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूछने लायक हैं। मानव दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से बुढ़ा के खास की हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ग कर अपने कुल का हिंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून खले हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन। मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा माधव जी को सपलाए थे। इस बात पर गर्व हुआ और मन ही मन हटाए थे। मन ने सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा। समझ घूमने पाठ को कमजोर नहीं बनने दूंगा। कि धर्म बचाने के खातिर जिज्ञान ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। कि एक नजर में रणभूमि के कलकल डोल गए माधव। टटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव कि पाठ मुझे बसे बताते, ऐ पाठ मुझे पहले बताते। मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। धरती इज्जत रण नहीं, कोई को टूट नहीं बोले। बहुत तो को लगन देकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कहीं रमन कर बैठे हो जब बात बड़ी बेशर्मी है। संपन्न होने से निकालो जो लोग यहाँ धर्मी है। अरे हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे सोने होने की आंखों में पर फिर भी बहती जलधारा है। और गांधी उठाने में पाठ जितनी भी देरी यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। कि अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार भी भेज हुई और खसक काप रहा अर्जुन। कि पाठ मुझे बतलाओ, कुलनाथक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन राजों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर, अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं। करने के नीचे स्वागत में कर स्वयं जुड़ जाते हैं। करना मतलब होता हाथ, अधर का मतलब होता होठ। जो मेरे हाथों को छूकर उन पर हाथ कैसे उठा लूं। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर लगाते हैं। करने को जिनके स्वागत में कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल बाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ के इनके पिता मां मुस्काए हैं। अपनी बालों की नोक
और यही पंक्तियां माधव ने कहा कि न सत्ता सुख से अपने कब्जा के श्रेष्ठ पंक्तियों को आपको देती हूँ कि न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और तेरे दान योद्धा ही करते हैं, न कोई पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और आखिर गीता में भगवान श्री कृष्ण बताना क्या चाहते थे कि योद्धा की प्रकृति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रकृति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देह के वस्त्र बदलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।